व्यापार मंडल हमरे बा, पूरा पंचायत के कोनो भी कोई दिक्कत होगा तो हम अभी बैठे हुए व्यापार मंडल में सब धान भेज देंगे। कोई भी यहाँ पर धांधली नमस्कार, प्रणाम। अभी हम सिसवन प्रखंड के चैनपुर मुबारकपुर पंचायत में मौजूद है। अभी हमारे साथ पूर्व पैक्स अध्यक्ष दीपक तिवारी जी मौजूद हैं। सम्मानित जनता और किसान बंधुओं को जो अन्न देवता के नाम से जाने जाते हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने इतना हम पर विश्वास रखे और हमको भारी से माने बढ़िया से बढ़िया बहुमत से जिताने का प्रयास किए। लेकिन वो कुछ कारण हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये जो इतना ना हमारे चाची और माता बहन जो लोग हैं वो लोग इतना ना समझदारी का कुछ फेरा था, इसलिए उन्होंने अंगूठा के ज़्यादा से ज़्यादा हम ही पर प्रयास किए हैं वोट देने का, कि वो मोहर नहीं देकर वो लोग अंगूठा का निशान दे दिए। इसीलिए मैं चुनाव कहीं ना कहीं समझाने में आप विफल तो नहीं रहे इस चीज़ को कि कैसे वोटिंग करना है। बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी। देखिए, हम सभी लोग को समझाया गया था, लेकिन बहुत लोग सभी लोग को घर घर जाकर उतना नहीं संभव नहीं है। वहाँ पर जो पदाधिकारी बैठे हुए थे उन लोगों का कुछ लापरवाही है कि उन लोगों ने बताया कि जाइए अंगूठा का निशान दीजिए, आप जाइए मोहर दीजिए। अब लोग समझ में जो हमारे यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं है, कुछ नहीं समझदार उस तरह का लोग नहीं है, इसलिए उन्होंने कहीं गलती कर बैठे हैं। जाकर अंगूठा का इधर निशान दिया है, साथ साथ ले जाकर ब्लैक बोर्ड पर भी उन्होंने निशान दे दिया है। इसलिए बहुत ज़्यादा हमारा निशान ब्लैक बोर्ड पर पड़ा है। कितने वोटों से आप चुनाव लूज कर गए? हम अपना चुनाव मैंने 3 वोट से लूज किया था, लेकिन रिकाउंटिंग हुआ तो 1 वोट से मैं चुनाव हारा। अच्छा, पहले टाइम काउंटिंग समय 3 वोट से आप लूज करते हैं और जब रिकाउंटिंग की आपके द्वारा मांग कर दी जाती है तो 1 वोट से आप लूज। 1 वोट से मैंने चुनाव हारा। आई मैं स्वीकार भी किया जी कि सचमुच मैं चुनाव 1 वोट से चुनाव हार गया। कई तरह से लोग चुनाव 1 और 2 वोट से हारते हैं, 10-10 वोट से हारते हैं, तो कई प्रकार के माहौल क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन दीपक तिवारी स्वीकार करके घर आते हैं। ना हम तो हमारे छोटे भाई के समान है, वो भी जो चुनाव जीते हैं ना जी। इसके पहले मैंने चाचा जी को चुनाव में हराया था, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ वादा किए थे, काम नहीं किए जी। और उनके पिताजी जो जीते हैं चंदन बाबू, उनके पिताजी भी हमारे से चुनाव लड़े थे। उन्होंने क्या क्या कहे थे, अब और सभी लोग से पैसा वसूलते थे। चाचा जी की कुटाई लगेगा तो पिसाई लगेगा, तरह तरह का बात था। मैंने वादा किया कि नहीं, मैं आऊँगा, किसी को कुटाई नहीं देना पड़ेगा। तो नहीं, कुटाई उटाई नहीं लगता है हमारे पंचायत में, इसलिए बहुत पैक्स अध्यक्ष हमसे नाराज भी थे। लेकिन इस बार हमारे चाचा जी और उनके पिताजी और वो तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए हैं, बोले हैं कि भाई सुखवन नहीं लगेगा, 50 किलो दीजिएगा तो 50 किलो का आप लोगों को पैसा मिलेगा। मैं तो 1 क्विंटल 50 किलो मैं धान लिया हूँ और सभी लोगों का पैसा दिया हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, पैक्स के बारे में बहुत लोग कम जानकारी होती है। वोट आता है, जितने वोटर होते हैं इसमें वोट कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या योजनाएं आती है, लाभ क्या क्या पा सकते हैं जो पंचायत के लोग हैं पैक्स में, उसका थोड़ा सा जिक्र करिए। और क्या क्या जीते हुए पैक्स अध्यक्ष जो हैं, क्या वादे किए गए थे, वो आप उनको वादे के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए ताकि वो वादा पूरा करें। जी, कहने का मतलब है कि पहले हमारे जो छोटे भाई के समान है चंदन जी, वो वादा ये लोग किए हैं हम कि पब्लिक में जाने पर पता चला है, लोग बता रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि भाई हम फ्री में ट्रैक्टर कोई मरेगा तो भेजेंगे। अच्छा, मृत्यु में फ्री ट्रैक्टर आपको उपलब्ध? मैं भेजता था तो वो तो खैर बोल रहे हैं कि भेजेंगे, तो कोई बात नहीं है। वो उसके बाद से वो लोग ये भी बोले हैं कि पूरे पंचायत में फ्री में मेरा सभी लोगों का खेत जोताएगा, किसान फ्री में। अच्छा, और उसके बाद से बोला है कि कोई भी सुकौन उकौन जो लगता है करता है लोग एथी में, हालांकि नियम तो नहीं है लेकिन लगता है, वो तो बोला है कि नहीं 1 पैसा नहीं लगेगा, वो कोई सुकौन उकौन नहीं लगेगा। तो मैं जो बोला था वो पूरा किया, लेकिन ये बोल रहे हैं जो बात बोले हैं उसको पूरा करना चाहिए। अगर बढ़िया से वो काम करेंगे तो मैं उनका हमेशा सहयोग करूंगा, क्योंकि मेरा ही 6 जो सदस्य का चुनाव हुआ था उसमें 6 सदस्य मेरा चुनाव जीते हुए हैं। 8 जो सदस्य का चुने गए हैं उनमें से 6 सदस्य मेरा ही है। अच्छा, आपका 6 सदस्य जी। लेकिन हमसे पूछा गया कि भाई क्या किया जाए, हमको एकदम पंचायत के विकास में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आप लोग जाइए, उनका साथ दीजिए और बढ़िया से हमारे यहाँ किसान का
जो भी सुविधा है, सुविधा मिलना चाहिए। जे खाद बीज को लेकर के अभी के समय में गेहूं रोपनी का कार्य चल रहा है, इसको लेकर के किसान त्रस्त है। जो खाद के बीज 266 रुपया सरकारी रेट लगभग है तय किया गया है, वो 350 300 में लोग खरीद रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब सुविधा हमारे पंचायत में था, हमारे पैक्स में ये था, लेकिन हमारे शिवनाथ चाचा जो थे, ब्रह्मचारी जी जो कहलाते हैं हमारे यहाँ का, इनके पुत्र हुए चंदन बाबू, तो जो पैक्स अध्यक्ष अभी वर्तमान में है, उन्हीं के पिताजी जो पैक्स अध्यक्ष थे वहीं समाप्त कर दिए। ये खाद बीज का विधि व्यवस्था और जो भी विधि व्यवस्था था समाप्त कर चुके हैं, और अपने कुछ पैसा भी ले लिए हैं जो उसको जमा नहीं किए थे, इसके लिए वो खत्म हो गया। वो जो लाइसेंस रद्द करा दिए हमारे चाचा जी, तो हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। आए हैं चंदन जी, पिताजी जो गड़बड़ किए हैं उसको सुधार करे वो। अच्छा, उनके पुत्र अगर जीते हैं तो आपके द्वारा क्या कहा जाएगा कि फिर से उस कार्यों को करके बहाल किया जाए, जैसे किसान जो त्रस्त हैं आपके पंचायत के फिर से खुशहाल हो जाए? जी, तो भाई वो जो गड़बड़ हुआ है चाचा जी के द्वारा उसको सुधार करें। लेकिन हम तो बहुत प्रयास किए, लेकिन उसमें बहुत तरह का त्रुटि आ रहा है कि ये पढ़ाई चाहिए तो क्या कहा जाता है, कैसे कोई विधि व्यवस्था है कि करने पर ही किसी को लाइसेंस दिया जाएगा। तो उस तरह केमिस्ट्री से कोई पढ़ना चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए, तो उस तरह का लोग नहीं मिल पा रहा है। और जो पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन किया है एथी से, क्या कहा जाता है, पढ़ाई लिखाई के, वो पैक्स में आएगा महाराज काम करने के लिए, वो अपना काम देखेगा कि अब हम लोग के साथ में रहेंगे, सब नहीं आएगा ना। यही चाचा जी बचा कर रखे होते तो आज सभी लोगों को खाद बीज सब मिलता समय से। क्या दीपक तिवारी आने वाले आगामी पैक्स चुनाव क्या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना अलग की बात है, लेकिन उससे भी बढ़िया बेहतर कोई काम करेगा तो हमको क्या जरूरत है चुनाव लड़ने का। हम चुनाव इसीलिए लड़ा जाता है कि उसको हक दिलाने के लिए चुनाव लड़ा जाता है। जनता नए विकल्प के तलाश में लोगों को वोट जी, अभी तो कितना हमारे जनता लोग आकर रो रहे हैं कि कहाँ भेजिए बाबा, बताएं कि केकरा के यहाँ कैसे जाइए हमारा धान। कौन चिंता मत करिए, अभी तो हम यह बा व्यापार मंडल हमरे बा, पूरा पंचायत के कोनो भी कोई दिक्कत होगा तो हम अभी बैठे हुए व्यापार मंडल में सब धान भेज देंगे। कोई भी यहाँ पर धांधली नहीं चलने